अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे तबखीर मैदा, गैस, निफाख या अफारा, जिसको पेट का फूल जाना भी कहते हैं। इससे हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं, इसके क्या असबाब होते हैं, क्या अलामात होती हैं, आज इसी पर बात होगी। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाहौरी दवाखाना जो मैंने दूसरा चैनल बनाया है, जहाँ पे सरबंद अद्वियात के बारे में आपको मालूमात दी जाएंगी, उनके फ़वाइद और कैसे हम मुख्तलिफ़ अमराज में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो रही हैं। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ भी वीडियो को वॉच कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। वहाँ पर लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी कीजिए, जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात कर लें असबाब की, कि मतलब ये गैस जो पेट में भर जाती है, निफाख अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, इसके क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहली वजह तो ये होती है खाने के फ़ौरन बाद सो जाना। जो लोग खाना खाते हैं और फ़ौरन लेट जाते हैं, उनके साथ ये मसला देखने में आ जाता है। या ज़्यादा मतलब बैठे रहना, एक ही जगह पे बैठने का काम है, कोई वॉक नहीं है, चलना फिरना नहीं है, तब ये मसला देखने में आ जाता है। या अक्सर लोग जो होते हैं ना, कुछ खाने बैठते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आती कि खाना कितना है। मतलब कि अगर भूख उन्हें 2 रोटियों की है तो वो 2.5 रोटी खा लेते हैं, भूख 1 रोटी की है तो वो 1.5 खा लेते हैं। तो इसलिए जो है वो खाने की ज़्यादती की वजह से भी ऐसा मसला देखने में आ सकता है। इसके अलावा मैदे की ख़राबी या जिगर आपका सही तरह वर्क नहीं कर रहा, तब भी ये मसला देखने में आ सकता है। कब्ज़ की वजह से भी ये गैस, निफाख, अफारा जो है ये हो जाता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो तकरीबन 90% जो लोग हैं वो गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि हम खाना खा रहे होते हैं, गरम खाना होता है, मतलब सालन रोटी हमने खाई है, और उसके फ़ौरन बाद हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, यक ठंडा मशरूब जो है वो ले लेते हैं। इसकी वजह से ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो इससे आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। जब भी आप खाना खाएं तो बोतल का इस्तेमाल छोड़ दें बिल्कुल, मतलब बोतल ना पिएं बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे ही आप गर्म खाने के बाद ठंडा खाते हैं तो आपका मैदा जो है फ़ौरन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो चाय का बकसरत इस्तेमाल, जो लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये मसला देखने में आ जाता है। या जो लोग सुबह के टाइम पराठे का इस्तेमाल करते हैं या तली हुई चीज़ें या ऐसी मतलब घी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें देखने में आ जाती हैं। तो अगर अलामात की बात कर लें कि इसमें होता क्या है, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे साथ वही मसला हो रहा है, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है थोड़ी देर बाद पेट जो है वो फूल जाता है और अक्सर गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं अंदर से। मतलब कोई बैठा होता है पास तो अचानक से गुड़ 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 की आवाज़ आ जाती है, तो बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। और इसके अलावा खट्टे डकार आते हैं बहुत ज़्यादा, मुँह से जो है पानी निकलता रहता है, थूक बहुत ज़्यादा आती है और गैस सर की तरफ चढ़ जाती है और अक्सर सर जो है भारी लगना शुरू हो जाता है और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, मतलब एक चीज़ को देखेंगे दिल करेगा खाने को, लेकिन भूख ही नहीं होगी, आप खा नहीं पाएंगे उस चीज़ को। नींद ख़त्म हो जाती है, सुकून ख़त्म हो जाता है, आदमी सो नहीं पाता सही तरह, जिसको पक्की नींद कहते हैं वो नहीं होती। आँख लगती है, मतलब कोई ख्याल आ गया या कोई हल्की सी आवाज़ आई है तो फ़ौरन आँख खुल जाती है। तमाम की तमाम जो है इसकी अलामात थी। तो अब हम चलेंगे अपने नुस्खा की तरफ कि हम कैसे इससे जान छुड़वा सकते हैं। तो आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो बड़ा सिंपल सा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले जो हमने चीज़ लेनी है वो है गुलकंद। आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी और गुलकंद आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ आज, मतलब आज कल में या 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि गुलकंद को कैसे बनाया जाता है, तो वो भी आपको सिखाएंगे। लेकिन आप फ़िलहाल ले सकते हैं, बाज़ार से आपको बनी हुई गुलकंद मिल जाएगी और आपने 100 ग्राम ले लीजिए, 150 ग्राम ले लीजिए, पाव ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। एक दिन की जो आपकी रात की खुराक बनेगी वो 50 ग्राम बनेगी। रात को सोने से पहले 50 ग्राम आपने गुलकंद का इस्तेमाल करना है। साथ नीम गर्म दूध ले लेंगे तो बहुत बेहतर है, वरना पानी से भी आप इसको खा, वैसे मीठी होती है, बहुत मज़े की होती है, आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो 50 ग्राम तो आपने रात को सोने से पहले गुलकंद का इस्तेमाल करना है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद आपने जो चीज़ें लेनी है वो 2 हैं। नंबर 1 पे आपने लेने हैं सौंफ
नंबर 2 पे आपने लेनी है इलायची कलां, बड़े वाली इलायची होती है, एक छोटी इलायची होती है सब्ज़ इलायची, वो नहीं, जो दूसरी काले वाली होती है बड़ी इलायची, ये दोनों आपने ले लेनी है हम वज़न। मतलब 50 ग्राम आप सौंफ ले लें, 50 ग्राम आप लोगों ने इलायची कलां ले लेनी है। इन दोनों को आपने मिक्सर मतलब कर लेना है, इनको अच्छे तरीके से पाउडर कर लेना है, बारीक कर लेना है। अब सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद सिर्फ 2 ग्राम आपने इसका लेना है। 2 ग्राम अब कितना बनता है, तकरीबन चाय वाले चम्मच का आधा या पौना हिस्सा, मतलब चाय वाले चम्मच के अगर आप 3 हिस्से कर लें, जो एक हिस्सा बचेगा वो आपने इसकी खुराक लेनी है सुबह खाने के बाद और शाम को खाने के बाद पानी के साथ। खाना खाने के आधा घंटा बाद ले लें, 15 मिनट बाद ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो नुस्खा को इस्तेमाल कीजिए, रात को गुलकंद इस्तेमाल कीजिए लाजमी, क्योंकि जब आप गुलकंद का इस्तेमाल करेंगे रात में तो सुबह को आपका पेट जो है वो खाली हो जाएगा। उसके बाद जब आप अपनी खुराक का इस्तेमाल करेंगे और साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से जो आपका पेट फूल जाता है, फारा हो जाता है और वज़नी हो जाता है, इन तमाम अलामात से जो है आपकी जान छूट जाएगी। और जैसे ही आप शिफायाब हों तो मुझे अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।